हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा रीजनिंग का फर्स्ट लेक्चर है, तो हम पढ़ेंगे एनालॉजी के बारे में। एनालॉजी में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो ABCD से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो होते हैं। तो हम फटाफट इसकी स्ट्रेटजी जान लेते हैं कि हम कैसे इन क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहली स्लाइड पे आते हैं। सबसे पहले हमें जो करना है वो फर्स्ट हमारा ये काम रहेगा कि हमें जो लेटर है उनको नंबर के अकॉर्डिंग याद करना है। ठीक है, हमें नंबर के अकॉर्डिंग उनको याद करना है। जैसे कि आपका A जो है वो आपका नंबर 1 पे आता है, B जो है नंबर 2 पे आता है, C नंबर 3 पे आता है, D नंबर 4 पे आता है। इसी तरीके से हमको 26 तक सारे नंबर के अकॉर्डिंग लेटर याद करने हैं। बेसिकली इसको याद करने का तरीका केवल एक ही है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे वैसे ही आपको ये डे बाय डे याद होते रहेगा। एक छोटी सी अगर मैं आपको ट्रिक बोलूँ इसके लिए, तो आप एक को रिमेंबर रखने के लिए एक छोटा शॉर्टकट है कि आप एक इसको इजोटी की तरह, ये आपका एक कॉमन वर्ड बनता है, हम इससे भी थोड़ा हमें याद करने में आसानी रहेगी। तो हम कैसे याद करते हैं कि जो हमने इजोटी वर्ड लिखा है, लाइक ये एक नेम की तरह बन रहा है इजोटी, तो इसमें जो आपका ई होता है, बेसिकली ये 5 के मल्टीपल्स में होते हैं, तो जो हमारा ई है वो हमारा 5 नंबर पे आता है। सेम इसी तरह हमारा जो डी है, जे है सॉरी, वो हमारा 10वें नंबर पे आता है। हमारा ओ है वो हमारा 15 नंबर पे आता है। टी है हमारा 20 नंबर पे आता है, और हमारा वाई है वो हमारा 25 नंबर पे आता है। तो मतलब 5 के मल्टीपल में ये हमारा वर्ड बन गया इजोटी। ठीक है, वहीं अगर मैं एक और तरीका आपको बताऊं तो हम इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। ये सिफ्लोरक्स आपका वर्ड बनेगा, तो ये आपके 3 के मल्टीपल्स में है। लाइक आपका जो सी होता है वो 3 नंबर पर आता है, एफ होता है वो 6 पे आता है, आई होता है वो 9 पर आता है, एल होता है वो 12 पर आता है, ओ होता है वो 15 पर आता है, आर होता है वो 18 पर आता है, यू होता है वो 21 पर आता है, और एक्स होता है वो 24 पर आता है। मतलब 3 के मल्टीपल में ये जैसे आपका मेडिकल में दवाई का नाम होता है सिफ्लोरक्स, वैसे ही आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये आपके 3 के मल्टीपल में बन गया, इजोटी आपका 5 के मल्टीपल में बन गया। तो आप इसके आगे पीछे के जो लेटर हैं उनको आप जल्दी रिकॉल कर पाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका 12 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 12 नंबर पे आप सिफ्लोरक्स से आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि एल हमारा 12 नंबर पे आता है। वहीं मैं अगर आपसे पूछूं 13 नंबर पे क्या आता है, तो आपको याद है कि एल जो है वो 12 नंबर पे आता है, तो एल के बाद आता है आपका एम, एल एम एन, तो एम आपका हो जाएगा 13 नंबर पे। ठीक है, एन आपका हो जाएगा 14 नंबर पे। तो आप इनको याद करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं। और एक जो चीज़ हमें याद करनी है वो आपकी होती है रिवर्स, मतलब रिवर्स लेटर। ठीक है, रिवर्स लेटर। रिवर्स लेटर मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं बोलूं कि जो आपका ए लेटर है, एक स्लाइड ले लेते हैं तो उससे थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। एक और स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पर आ गई हमारी ये। ठीक है, अब देखते हैं रिवर्स लेटर का मतलब क्या हुआ। रिवर्स लेटर का मतलब हुआ, जैसे मैं आपसे कहूं कि जो आपका ए लेटर है वो कितने नंबर पर आता है, ए आपका स्टार्टिंग से नंबर 1 पर आता है। ठीक है, तो भैया जी आपका लास्ट से नंबर 1 पे कौन सा आएगा, जेड आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि जो ए के अपोजिट लेटर बना वो आपका बना जेड। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि ई के अपोजिट ई आपका 5वें नंबर पर आता है, तो भैया जी लास्ट से 5वें नंबर पर कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, तो वो ही आपको डायरेक्ट याद करना है कि कौन सा लेटर आएगा। इसको कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, पर आपको ये याद करना है सीधा सीधा। आप एक बार रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएगा। इसमें कोई अलग सी खासियत बात नहीं है, पर सिंपली अगर आपको निकालना पड़े कि ई आपका 5 नंबर पर आता है, तो लास्ट से 5 नंबर पर कौन सा नंबर आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल लेटर आपके होते हैं 26, तो हम एक बढ़ा के 27 में से 5 को माइनस कर देंगे। 27 में से 5 माइनस किया, आया 22, और 22 नंबर पर लेटर होगा वही आपका ई का अपोजिट हो जाएगा, मतलब लेटर वी। ठीक है, मतलब वी जो हो गया आपका ई के अपोजिट हो गया। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब जो दो लेटर आपके अपोजिट होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं आपका यू एंड एफ का,
तो U आपका आता है 21 नंबर पे और F आपका आता है 6 नंबर पे। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 27, और ये हमको हर बार मिलने वाला है। हर बार मिलने वाला है मतलब जो भी लेटर आपस में अपोजिट होते हैं उनका सम हमेशा 27 आता है। तो जिस भी लेटर का हमें निकालना है हम उसके जो पोजीशन का नंबर है उसको 27 में से माइनस कर देंगे, और जो हमारा रिजल्ट आएगा उस नंबर पे जो लेटर होगा वो उसका अपोजिट लेटर हो जाएगा। ठीक है, पर इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, उसको एक बार देख लेंगे तो और अच्छे से आपको रिमेंबर होगा। कैसे याद करना है, ये आपका एक सिंपल सा सेंटेंस आप समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। जैसे आपका ये लिखा हुआ है यहाँ पे उफ, इसको हम पढ़ सकते हैं उफ। ये हमारा बाय हो गया, ये हमारा शर्ट हो गया, ये हमारा गेज हो गया। गेज जो हम किसी चीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं फिजिक्स में। आपने फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल हुए होंगे उसमें आपने कई गेज पढ़े होंगे, जैसे आपका 1 ईयर कैलिपर हो गया और आपके वेंचुरीमीटर हो गया, तो वो सब आपके गेज होते हैं। ठीक है, वैसे ही आपका लव, ये आपका बहुत कॉमन वर्ड है, आप सबको पता होगा इसके बारे में। तो ये भी आपका एक अपोजिट वर्ड लेटर का पेयर बनता है। कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूं, पहले एक बार ऐसे देख लीजिए इसको। उफ बाय शर्ट गेज लव, देन आपका पीके, पीके तो आपको पता है इतनी पॉपुलर मूवी है, DW CX JQ और MN, ये आपके सारे वर्ड क्लियर होगा। तो इसमें जो हमारा उफ है तो U और F आपस में अपोजिट होते हैं। वैसे आपका बाय, B और Y आपस में अपोजिट होते हैं। शर्ट वाले केस में S और H आपस में अपोजिट होते हैं। वहीं I और R आपके आपस में अपोजिट होते हैं। T का पेयर बनेगा G के साथ। ठीक है, T और G आपस में अपोजिट होते हैं। A और Z आपके आपस में अपोजिट होते हैं। लव के पेयर में आपका L और V आपस में अपोजिट होंगे और V और E आपस में अपोजिट होंगे। ठीक है, वैसे ही आपका PK में P और K अपोजिट हो गए, DW आपस में अपोजिट हो गए। 6, इसको आप 6 से याद रख सकते हैं। 6 अगर मैं ऐसे लिख लूं इसको तो ये 6 बन जाएगा। तो C और X आपके अपोजिट हो गए, JQ और MN आपके अपोजिट हो गए। तो ये जो आपके अपोजिट लेटर हैं ये आपको क्वेश्चन करने में काफी हेल्प करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन भी इसके कराएंगे, तो इसको हमें याद करना है। ठीक है, और इससे हमारे एनालॉजी चैप्टर से ही हमारे 5 से 6 क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। अगर हमको खाली ABCD भी अगर नंबर इनके याद हैं तो हम एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं वो आपस में काफी को रिलेटेड होते हैं। इतने ज्यादा चैप्टर पढ़ने वाले नहीं है रीजनिंग में, खाली आपके प्रैक्टिस वाले हैं। प्रैक्टिस वाले चैप्टर हैं आपके, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने फास्ट आप एग्जाम में कर पाओगे, उतना एक्यूरेट आप आंसर ला पाओगे। उसके लिए हमको इनको याद करना जरूरी है, इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे के अलावा ये SSC में ही पूछा जाता है और भी आपके अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। जैसे आपको सिंपली वर्ड दे रखे हैं, आपको 5 लेटर आपको दे रखे हैं, यहाँ पे ये 5 आपको लेटर दे रखे हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश में नीचे दिए गए शब्दों को सजाने में कौन सा शब्द मध्य में आएगा। मध्य मतलब टोटल आपके 5 लेटर हैं, तो 5 के मध्य में नंबर आपका 3 आएगा। मतलब अगर हम इसको इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से सीरियल से लगाएं, ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से सीरियल से लगाएं तो 3rd नंबर पे कौन सा लेटर आने वाला है। 3rd नंबर पे कौन सा लेटर आने वाला है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा लेटर आएगा। सारे लेटर हमारे R से स्टार्ट हैं। ठीक है, पहले हम फर्स्ट लेटर पे आए, फिर अब हम सेकंड लेटर पे आएंगे। R के बाद हमारा कौन सा लेटर आ रहा है। R के बाद हमारा लेटर यहाँ पे I है, यहाँ पे E है, E है, E है और E है। तो आपका I पहले आता है या E पहले आता है। तो हमारा E जो है वो 5 नंबर पे आता है, I जो है हमारा 9 नंबर पे आता है। तो जाहिर सी बात है ये आपके सारे लेटर्स इससे पहले आने वाले, मतलब ये आपका 5 नंबर पे फिक्स हो गया। ठीक है, रीगर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम चेक करते हैं सारे हमारे लेटर आर ई से स्टार्ट हैं।
तो हम नेक्स्ट लेटर पे मूव करेंगे। नेक्स्ट पे मूव करेंगे अगर हम, तो नेक्स्ट लेटर हमारे यहाँ पे एम है, ठीक है, यहाँ पे हमारा टी है, यहाँ पे हमारा वी है और यहाँ पे हमारा एम है। तो भैया जी इसके बाद कौन सा लेटर आपका आने वाला है? तो आपका लेटर आने वाला है एम, एम आने वाला है। अब एम पे भी आपके दो लेटर बनने वाले हैं, ठीक है। तो हम उससे पहले और क्लियर कर लेते हैं। आर के बाद टी यहाँ पे आया था और यहाँ पे वी आया था, तो जाहिर सी बात है जो आपका वी वाला लेटर है आर ई वी, ये आपका फोर्थ नंबर पे हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा ये, और ये हमारा थर्ड नंबर पे फिक्स हो जाएगा। हमारा आंसर तो हमें मिल चुका है, पर हम पहले क्वेश्चन को सबको सीरियली अरेंज कर लेते हैं। आर ई एम, आर ई एम, तो आर ई एम, फिर हमारे ये तीनों यहाँ पे शुरू के तीन जो लेटर हैं वो कॉमन हो गए, फिर हम अगले लेटर पे पढ़ेंगे डिक्शनरी के हिसाब से, है ना। आर ई एम, ओ, ओ भी कॉमन है भैया जी दोनों में, और आगे बढ़ेंगे। वी, यहाँ पे वी आया, यहाँ पे यू है। अब इसमें हम चेक करेंगे अब हमारा यू किस नंबर पे आता है, वी किस नंबर पे आता है। तो हमारा पहले लेटर यू आता है, देन आपका वी आता है। यू हमारा 21 नंबर पे आता है, वी हमारा 22 नंबर पे आता है। तो हमारा यू वाला लेटर फर्स्ट पे आ रहा है, तो ये हमारा नंबर 1 हो जाएगा, ये हमारा नंबर सेकंड हो जाएगा। तो अब हमारे सारे नंबर, सारे लेटर हमारे अरेंज हम कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो हमारा डिक्शनरी पे वर्ड होगा वो हमारा होगा रीमर, सेकंड हमारा होगा रिमूव, थर्ड हमारा रिट्रॉक्स, फोर्थ हमारा रिवाइव, फिफ्थ हमारा रीगर। क्वेश्चन में हमसे पूछा था नंबर थर्ड पे कौन सा लेटर आने वाला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? रिट्रॉक्स। रिट्रॉक्स हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो कोई बात नहीं, हमारा इसका आंसर हो जाएगा रिट्रॉक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। एग्जाम में आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है, डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज पर भी हमको ध्यान देना है। कई बार वो ये पूछ लेता है कि लास्ट से सेकंड नंबर पे कौन सा लेटर आएगा। तो हमारे टोटल अगर 5 हमारे पास लेटर हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, तो वो लास्ट से सेकंड मतलब फोर्थ, वो पूछ रहा है कि फोर्थ नंबर पे कौन सा लेटर आएगा। तो जैसे यहां पर हमारा फोर्थ नंबर पे कौन सा लेटर है हमारा? रिवाइव। रिवाइव हमारा फोर्थ नंबर पर है, तो वो आंसर हो जाएगा। इसलिए हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, ये आ गया, फटाफट इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। सारे वर्ड हमारे सी से स्टार्ट है, तो पहला लेटर तो हमारा क्लियर है, और हमको जो लाना है वो सेम ही लाना है, मध्य लेटर हमें चाहिए, मिडिल वाला लेटर। टोटल लेटर हमारे 5 है, मतलब हमको थर्ड नंबर का लेटर ही निकालने वाला है। इस क्वेश्चन में भी थर्ड नंबर का लेटर निकालना है। चेक करते हैं फटाफट। हमारे शुरू के 3 जो लेटर हैं वो सब में सेम है, CON, 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 CON एंड CON। इसके बाद हम फोर्थ लेटर से स्टार्ट करते हैं, CONS, CONC, CONS, CONS, CONS। मतलब नंबर 1 पे लेटर हमारा आने वाला है कंसाइज, ये हमारा नंबर 1 हमारा फिक्स हो गया। CONC कंसाइज हमारा नंबर 1 पे आ गया। उसके बाद S कॉमन है सब में, तो हम 4 लेटर हमारे कॉमन हो गए। फिर हम नेक्स्ट लेटर पे आते हैं, I, और यहां पे हमारा है O, तो ये कंसोल वाला लेटर सबसे लास्ट में आ गया, क्योंकि O हमारा सबसे लास्ट में आता है, तो ये हमारा 5th नंबर लेटर क्लियर हो गया। CONSO, ये हमारा 5th नंबर क्लियर हो गया। हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे हमारे 3 लेटर आने वाला है, कंसिडर, कंसिस्टेंस और कंसाइन। आगे बढ़ते हैं, और 5 हमारे लेटर सेम हो गए हम इन तीनों लेटर में से, कंसिडर, कंसिस्टेंट और कंसाइन में से। आगे लेटर पे बढ़ते हैं, उसके बाद आने वाला हमारा D लेटर आता है। यहां पे हमारा 5th लेटर है, S लेटर है, और यहां पे हमारा G लेटर है। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व होने वाला है। सेकंड नंबर पे कौन सा लेटर आएगा हमारा? सेकंड नंबर पे हमारा आएगा कंसिडर। थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा लेटर आने वाला है? कंसाइन। और फोर्थ नंबर पे कौन सा लेटर आने वाला है? कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा आपका? कंसाइन। दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कुछ टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है और इसका आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में ग्रुप डी में पूछा जाता है। इसमें भी कुछ खास नहीं है, छोटा सा वर्ड का हेर फेर है।
इसमें उसने पूछा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से उस शब्द को ज्ञात कीजिए जिससे नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों को बनाया जा सकता है। मतलब हमें करना क्या है, हमें एक लेटर दिया है मेजरमेंट, इसमें जो लेटर आ रहे हैं आपके M, E, A, इन सब लेटरों से मिलके, मतलब इनमें जो लेटर आ रहे हैं उनसे मिलके हमें कौन सा वर्ड नीचे वालों में से बन सकता है। ठीक है, तो फटाफट चेक करते हैं अपने ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है हमारा टेंसेस, तो टेंसेस में से T हमारा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। E हमारा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। N हमारा आ रहा है, ठीक है। S हमारा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। E दोबारा से आ गया, बिल्कुल ठीक है। S हमारा दोबारा से आ गया, पर इस लेटर में हमारा S नहीं है। इस लेटर में मेजरमेंट में केवल एक ही S है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास एक ही S है, इसीलिए हम ये लेटर हमारा नहीं बन सकता इससे कंप्लीट। ठीक है, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसमें 2 बार S का यूज हुआ है और हमारे ऊपर वाले लेटर में केवल 1 बार S है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं फटाफट। ट्रेन, T हमारे पास है हमारे पास T। R है हमारे पास अवेलेबल। A अवेलेबल है हमारे पास। I लेटर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ये लेटर भी नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं फटाफट टोन चेक करते हैं। टोन में हमारा T ऑप्शन में है, बिल्कुल है। O नहीं है, सेकंड लेटर ही नहीं है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमारे 3 ऑप्शन गलत होगा, मतलब चौथा ही हमारा आंसर होगा मास्टर। पर एक बार चेक कर लेते हैं। M हमारे लेटर में है, बिल्कुल है। A हमारे लेटर में है, A है। एक S है, बिल्कुल S है। T है, E है, E भी मौजूद है, और R भी मौजूद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर। मतलब जो मास्टर के सारे लेटर हैं वो हमारे गिवन ऑप्शन में, मतलब मेजरमेंट में मौजूद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मास्टर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? मास्टर इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेम इस तरह क्वेश्चन है, आपको बताना है, पर थोड़ा सा इन्होंने उलटफेर करा है। उलटफेर क्या करा है? इसने बोला है इस बार कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो क्लासिफिकेशन के अक्षरों से नहीं बनते हैं। क्या हो गया? नहीं बनते हैं, मतलब इनमें से 4 लेटर हमारे ऐसे होने वाले हैं जो ऊपर वाले से बन जाएंगे, एक केवल नहीं बनेगा। वो हमें फाइंड आउट करना है। फटाफट चेक करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा फिक्शन में से हमारा F क्लासिफिकेशन में मौजूद है, I मौजूद है, C मौजूद है, TION लास्ट के 4 लेटर TION सेम एज इट इज है, तो कोई बात नहीं, फटाफट मौजूद है। सेकंड ऑप्शन हमारा है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड चेक करते हैं बी ऑप्शन। A अवेलेबल है, C अवेलेबल है, TION सेम अवेलेबल है, मतलब सेकंड ऑप्शन भी है आपका। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं नेशन, लास्ट तो आपका सेम है TION, शुरू के लेटर N हमारा अवेलेबल है, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे हमारे 2 N आ रहे हैं और ऊपर वाले में हमारा केवल एक ही सिंगल N है, और यहाँ पे हमारे 2 N हमारे आ रहे हैं, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो ये वर्ड नहीं बन सकता, और जो नहीं बन सकता वही हमारा आंसर है, मतलब नेशन इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला एक बार चेक कर लेते हैं कि वो कंप्लीट बनना है नहीं बनना है। L आपका ऑप्शन में है, बिल्कुल मौजूद है। L I है, I बिल्कुल है। A है, बिल्कुल है। S है, बिल्कुल है, और ION लास्ट वाला बिल्कुल ION आपके मौजूद है, मतलब 2 I यहाँ पे आ रहे हैं और 2 I हमारे क्वेश्चन में गिवन भी हैं, बिल्कुल हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका बन जाएगा। मतलब शुरू के जो 3 लेटर हैं A, B और D वो तो हमारे क्लासिफिकेशन से बन जाएंगे, पर जो हमारा C ऑप्शन है नेशन वो नहीं बन पाएगा, और जो नहीं बन पाएगा वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में उसने यही पूछा था कि कौन सा जो अक्षर है वो नहीं बन सकता क्लासिफिकेशन से, तो इसका आंसर क्या हो गया? C इसका आंसर हो गया। बाकी सब इरेज कर देते हैं, तो C इसका आंसर हो गया। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग।